हेलो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डी के स्टडी 97 में। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा एवरेज यानी औसत से, यानी औसत के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए, तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, हॉस्टल में 45 विद्यार्थी थे। 13 नए विद्यार्थियों के नामांकन से भोजनालय के खर्च में 35 रुपये प्रतिदिन वृद्धि होती है, जबकि प्रति व्यक्ति के औसत व्यय में 4 रुपये की कमी होती है। भोजनालय का वास्तविक व्यय क्या होगा? चलिए चलते हैं, सवाल को करते हैं। ठीक है, माना हॉस्टल में 45 विद्यार्थी थे, तो 13 नए विद्यार्थियों के नामांकन से भोजनालय के खर्च में 35 रुपये प्रति की वृद्धि होती है। माना औसत खर्च कितना है, यहाँ मान लेते हैं। माना औसत खर्च x रुपये। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। तब 45 विद्यार्थी थे, तो कितना होगा? 45 x प्लस के 35, 45 प्लस 35। ठीक है, इक्वल 13 नए छात्र आ गए, तो कितने हो गए? 45 और 13 कितने हो गए? 58। 58, ये गलत हो गया, सॉरी। ठीक है, 45 और 13 कितने हो गए? 58। ठीक है, चलिए तो। और औसत खर्च में कितने की कमी होती है? औसत खर्च में होती है 4 रुपये की कमी होती है औसत खर्च में। औसत खर्च कितना था हमारा? x रुपये। x में कितने की कमी? 4 की। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 45 यानी इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितने हो जाए? 58x। 58x में से 45 के तो कितने बचेंगे? 13x। ये वाली इधर पहुंच गई संख्या, तो इधर ले जाएंगे तो हमारे पास कितना बचा? 45 के 13x। और ये वाले इधर आ गए 58। 58 गुणा 4 में करेंगे, कितने हो जाएंगे? 58 गुणा 4 में करेंगे 267 हो जाएगा। 58 और गुणा 4 प्लस 35। ठीक है, 8 चौक 32, यहाँ पे गुणा कर देते हैं। ठीक है, 5 8 गुणा 4। ठीक है, 4 8 32 और 4 पन्ना 20 और 3 23। 232 और 35 कितने हो गए? 232 35 कितने हो गए? 267। ठीक है, 267। ये वाली संख्या इधर आ जाएगी तो कितने हो गए? 267। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी की समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 267। अब 13 से कितनी बार कटेगा? ये पूरा कटने से रहा तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लिख लेते हैं। x का मान निकालना है हमें। 267 बट्टे कितना हो गया? 13। बस x, जब x का मान निकल गया तो अब आगे क्या करना है हमें? यानी 45 थे, तो ये क्या कर, भोजनालय का वास्तविक खर्च बताना है। वास्तविक खर्च कितना हो गया? 45x। तो 45x का मान निकालना है। आगे चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो 267 बट्टे में 13। ठीक है, 267 बट्टे में 13। ठीक है, गुणा में कितने? 45। x का मान ही तो ये हमारा। ठीक है, तो 45 का गुणा कर देंगे इसमें, तो काट पीट के क्या आ जाएगा? 13 का भाग देंगे तो इसमें क्या आया? यानी 924.23। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 924.23। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब 10 नए छात्रों की भर्ती किया जाता है तो औसत आयु 3 महीने तक बढ़ जाती है। तो नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी? तो नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी? कितने? कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तो पहले तो 3 महीने बढ़ रहा है, तो हम टोटली पहले महीने में निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? मंथली में निकाल लेते हैं। यानी 15 वर्ष इक्वल कितने हो गए? यानी 180 महीने। 15 वर्ष बराबर कितने हो गए?
180 महीने। ठीक है, चलिए तो अब अपने सवाल पर चलते हैं। ठीक है, 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 180 महीने। ठीक है, 180। तो 30 यहाँ से सवाल शुरू करते हैं। 30 गुणा 180, 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 180। तब आगे क्या हो रहा है? 10 नए छात्रों की भर्ती किया जाता है तो औसत आयु 3 महीने बढ़ जाती है। तो कोई बात नहीं है, 10 को और भर्ती कर लिया जाता है तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 3 महीने बढ़ जाती है। नहीं जी, पहले की है। ठीक है, पहले। अब बढ़ने के बाद बढ़ने के बाद कितनी हो गई? नहीं, 40 गुणा 183, 3 महीने तो बढ़ रही है, 183। ठीक है, बढ़ने के बाद। और ये कुल कितना हो गया? 18 5400। अब ये कितना हो गया तुम्हारा? 4 12 4 32 33 और 4 और 3 7, जो हो गया 7320। ठीक है, तब क्या कह रहा है? तो नए छात्रों की औसत आयु बतानी है, यानी इसमें से ये 7200 घट जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 7320 माइनस 5400, ये हो गया। ठीक है, बचे कितने? 0 2 और यहाँ पे 9 और यहाँ 1। ठीक है, तब आगे। ठीक है, 1920 बटे 16 नए छात्रों की औसत आयु 10 कितने महीने रह जाएंगे हमारे? बराबर कितने? यानी 192 महीने। 192 महीने यानी वर्ष में निकालेंगे महीने। ठीक है, या 16 वर्ष। क्या निकलेगा? 192 महीने या 16 वर्ष। ठीक है, 12 का भाग दे देंगे, 16 वर्ष निकल आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, किन्हीं पांच लगातार सम संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या बताएं। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताएं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं संख्या। माना सब x+1 1 और x+3 2 और x+5 और x+7 और x+9, ये संख्या है हमारी। ठीक है, ये संख्या हो गई। तो संख्याओं का योग बट्टे। ठीक है, अब इनको हम प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस। ये भी प्लस कर दी, ये भी प्लस और ये यहाँ से प्लस। ठीक है, बट्टे में क्या हो गया? 5 बराबर कितना होता है? औसत 20 है। औसत कितना है? 20। ठीक है, चलिए तो अगले स्टेप पर चलते हैं। ये कितनी हो गई? 5x प्लस के 25 बट्टे 5 बराबर के 20। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ पे 5x कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तब x प्लस के कितना रह गया? 5 बट्टे में 5 बराबर कितना? 20। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल। अब ये कितना आ गया? x प्लस के 5 बराबर के 20। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल आई? x की वैल्यू निकल आई x = 15। ठीक है, तो हमें क्या निकालना? सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी हो रही है? x+1। सबसे छोटी संख्या मैंने क्या मानी थी? x+1, यानी सबसे छोटी हो जाएगी सबसे छोटी संख्या बराबर 16। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हो गई 24। ठीक है, यही अपने आंसर है। ठीक है,
चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत रन 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बतानी है, पिछले मैच तक, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ठीक है। तो माना कुल विकेटों की संख्या कितनी है, माना कुल विकेट, x, ठीक है। तब कुल रन क्या हो जाएंगे, 12.4 x, ये कुल रन हो गए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। लास्ट मैच, अंतिम मैच में कुल रन, अंतिम मैच में कुल रन कितने हो जाएंगे, अंतिम मैच में कुल रन हो गए तुम्हारे 12.4 माइनस 0.4, ठीक है, x + 5, ठीक है। अंतिम मैच में 12.4 माइनस 0.4, ठीक है, गुणा x + 5 क्या हो जाता है, 5 विकेट लेता है। कितने विकेट लेता है, 5 विकेट, यानी x + 5 विकेट लेता है, इक्वल तब 12.4 x + के 26 कुल रन, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। ये कितने रह गए हमारे यहाँ पे 12, यहाँ पे x + के 5 बराबर 12 इक्वल 12.4 x + के 26। तब आगे चलते हैं, यहाँ पे 60x 12x + के 60, ठीक है, 12x + के 60 बराबर 12.4 x + के 26, और यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो 12.4 में थे, 12x गई, कितने बचेंगे 0.4, ये वाली संख्या हम इधर ले ली, ठीक है। चलो 26 इधर लेते, 34 बराबर कितने के हैं 0.4 x के। तो x का मान निकालना हमें, तो ठीक है, कितना निकलेगा x का मान, x बराबर कितना हो गया 85, ठीक है। वही जो हमने क्या माना था, माना कुल विकेट हैं पहले, ठीक है, यह आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है हमारा, 3 संख्याओं का औसत 135, सबसे बड़ी संख्या 195 तथा अन्य 2 संख्याओं का अंतर 20 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 संख्याओं का औसत कितना है, सबसे बड़ी संख्या, 3 संख्याओं का औसत है 135, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या इतनी है, 3 संख्याओं का औसत 135, यानी कुल कितना हो गया, 3 संख्या का औसत और कितना 135, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या इतनी है, 2 संख्याओं का, तब 2 संख्याओं का
दो संख्याओं का अंतर 20 है, कोई बात नहीं। संख्या यानी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये 3 संख्या हो गई। इनका औसत इतना है, इनका योग कितना हो जाएगा 135, ठीक है। तो 3 का गुणा ऐसा होगा 3 5 15 हासिल 1, 3 3 का 9 और 1 10 हासिल 1 और 3 और 1 4, 405 हो गया इनका। यानी सी वाली संख्या तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, a प्लस बी बराबर जहाँ तो 195 चले गए, कितने बचे 2 से 10, कितना 195 चले गए, जहाँ मतलब 195 गए, 5 गए 90, 190 घटाना है, ठीक है, यानी 2 से 10, ठीक है। तब a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, वहाँ पे सवाल में दे रखा है a माइनस बी बराबर के 20, ठीक है। तब जोड़ने पर प्लस करने पर, ठीक है, तो ये माइनस का ही रहेगा, प्लस करेंगे तो, ठीक है। चलिए तो इससे कैंसिल हो गया, तो 2a बराबर 230, तब a बराबर कितना हो गया 115, ठीक है। और सवाल में क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी, a ही तो है 115, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 115, a प्लस बी बराबर 2 से 10 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 115 चले गए, यानी सबसे छोटी संख्या निकलेगी हमारी, यानी 2 से 10 में से यहाँ कर देते हैं हम, यानी 210 माइनस 115 बराबर कितना बचा, यानी 95, कितना 95, ये सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। ये आंसर हो गया अपना, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।